नमस्कार, मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। मालदीव विवाद के बाद अब लक्षद्वीप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनकर उभरता दिख रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर निर्भर है। ये नैसर्गिक सौंदर्य से भी भरपूर है। साथ ही ऐसे में लोग यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए जाना जरूर पसंद करेंगे। लेकिन मालदीव की चुनौतियां भी हैं जो कि पर्यटन क्षेत्र बनने में बाधा बनेगी और उसे दूर करना सरकार का काम होगा। एक तो परमिट का मामला जिससे फर्स्ट ट्रैक करना होगा, साथ ही दूसरा कनेक्टिविटी का मसला है। वहीं भारत से लक्षद्वीप जाने में वक्त लगता है। समुद्री रास्ते लक्षद्वीप जाने के लिए सप्ताह में सिर्फ 6 जहाज हैं, तो वहीं शिप से यात्रा करने पर 14 से 18 घंटे का टाइम लगता है। इसके अलावा द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की भी जरूरत है। आपको बता दें कि हवाई अड्डे तो बन रहे हैं और भी व्यवस्थाएं करनी होगी। होटल, रिजॉर्ट आदि की भी व्यवस्था करनी होगी। साफ पानी की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही जनजातियों के हित का भी बेशक से ख्याल रखना होगा कि उनकी संस्कृति बनी रहे और भी कई चुनौतियां सामने आएंगी। लेकिन लक्षद्वीप में एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरने की पूरी संभावना मौजूद है। वहीं लक्षद्वीप का सामरिक महत्व भी है। आज हम इन सारे मसलों पर चर्चा करेंगे और साझा करेंगे और समझाएंगे लक्षद्वीप को कैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रधानमंत्री की लक्षद्वीप यात्रा का जो मकसद था वो पूरा होता दिख रहा है। अब लोगों के जहन में लक्षद्वीप और तमाम भारतीय द्वीप एक उम्दा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले हफ्ते लक्षद्वीप यात्रा पर गए। अरब सागर के द्वीपों के अद्भुत अनुभव को शेयर किया। मोदी की समुद्र तट पर कुर्सी लगाकर बैठने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोग कहने लगे कि ये तो मालदीव से कम नहीं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के एक मंत्री की सोशल मीडिया पोस्ट ने विवाद खड़ा कर दिया। मालदीव के एक मंत्री अब्दुल्ला महजूम माजिद ने दावा किया कि भारत लक्षद्वीप को एक पर्यटन स्थल के रूप में प्रचारित करके मालदीव से ध्यान हटा रहा है। ये तो रही राजनीति और विवाद की बात। आज मालदीव या थाईलैंड ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है। भारतीय द्वीप भी छुट्टियां बिताने के लिए बेहतरीन है। ये द्वीप पर्यटन के मामले में मालदीव या थाईलैंड को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर कड़ी टक्कर देते हैं। भारत में प्रकृति के अद्भुत अनुभवों का आनंद लेने के लिए बहुत सारे खूबसूरत द्वीप हैं। अव्वल तो लक्षद्वीप ही है जो भारत का सबसे सुंदर केंद्र शासित प्रदेश है, जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए फेमस है। ये 36 द्वीपों का समूह है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा अंडमान और निकोबार आइलैंड है। ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ घूमने की एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह है। ये छोटे बड़े करीब 576 द्वीपों का समूह है। वहीं लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। भारत सरकार मिनिकॉय द्वीप पर एक नया एयरफील्ड बनाने की तैयारी कर रही है, जहां से फाइटर जेट सहित आम विमान उड़ान भरेंगे। लक्षद्वीप की भौगोलिक स्थिति अरब सागर में बेहद अहम मानी जाती है। इसे हिंद महासागर का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसी के मद्देनजर यहाँ एयरफील्ड बनाने की घोषणा की गई है, जिसकी वजह से समुद्र में भारतीय नौसेना और वायुसेना को पेट्रोलिंग करने में मदद मिलेगी और इसके अलावा यहाँ से चीन पर भी आसानी से नजर रखी जा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। भारत मालदीव को एक पर्यटन स्थल बनाने की तेजी दिखा रहा है, तो ऐसे में क्या कुछ चुनौतियों का सामना भारत को करना पड़ेगा? आखिर कैसे एक हॉटस्पॉट मालदीव को पर्यटन स्थल में हम विकसित कर पाएंगे, इसी पर आज बात करेंगे। बातचीत करने के लिए मुद्दा में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप सभी का उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जितेंद्र कुमार ओझा जी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र कुमार ओझा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वहीं हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष वर्मा जी जुड़ चुके हैं। सुभाष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि जिस प्रकार से लगातार मालदीव को एक पर्यटन क्षेत्र में डेवलप करने की बात हो रही है, ऐसे में क्या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए नलिनी जी, मेरा सोचने का तरीका बिल्कुल अलग है जी। और मैंने कई एक दफे कहा कि हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सभ्यता के रूप में स्ट्रेटेजिक मायोपिया से हम सफर करते रहे और यही वजह है कि जो भारत कभी हमेशा से नहीं करते रहे लेकिन पिछले 1000-1500 वर्षों से करते रहे, जो भारत कभी शुरू होता था अरब और सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडोनेशिया तक होता था, हम सिमट गए हैं। हमसे सब कुछ निकल गया, सिंध वगैरह पंजाब सब निकल गया है और हमारे देश में आईसीस ये बहुत सारे इस्लामिक रेडिकल्स वो आके हमें चैलेंज करते हैं, हमारे आस्थाओं को चोट पहुंचाते हैं और उसके पीछे की जो वजह है ये सोच है। समस्या मालदीव में टूरिज्म का नहीं है,
लक्षद्वीप को या कई एक हमारे क्षेत्र हैं जिनको टूरिज्म के रूप में डेवलप किया जाना चाहिए था। आज समस्या ये है कि चीन जो है मालदीव के सहारे लेके हमें अपने ही बैकयार्ड में हमें आइसोलेट कर रहा है। जी, हमारे देश की जो सोचने का तरीका है, ट्रेडर और ब्रोकर का सिंड्रोम है, उससे निकल के हम इनोवेटर और लीडर की बात करें। ये वही देश है जिस देश ने कभी 7 समंदर के बाद तक राजा भरत का साम्राज्य बनाया था या चंद्रगुप्त मौर्य से इसका बनाया था, लेकिन समझ में नहीं आता है कि वो सोच कहाँ चले गए, सिर्फ किताबों में और सोशल मीडिया पे रह गई है। हमें मालदीव के सारे लोगों को एंटेगनाइज नहीं करना था। हमसे बहुत गलतियां हुई हैं कि बहुत मुश्किल से में थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा कि मालदीव का एक मात्र ऐसा उदाहरण है जी, 27 वर्षों तक गयूम के राज के बाद ब्लडलेस ट्रांजिशन हुआ था और उस ट्रांजिशन में मेरा बहुत बड़ा योगदान था। मैं पहला हिंदुस्तानी था, एक अपने प्राइवेट कैपेसिटी में मेरी मुलाकात होती थी एमपीपी के लोगों से, उसके बाद सरकार के किसी और लोगों से मुलाकात हुई थी। उस समय हमारे न तो फॉरेन सेक्रेटरी, न जेएसबीसी, बीएसएम, न कोई फंक्शनरी एमपीपी के लोगों से मिल रहे थे और उनसे मिलने के बाद कुछ हमने अंडरटेकिंग लिया, कुछ मदद किया, उसके बाद सरकारी व्यवस्थाएं साथ में चली आई। तो हमें मालदीव को छोड़ना नहीं है, वहां से हमें चीन को भगाना है। हमारा सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि हम कैसे चीन के ऊपर ऐसा दबाव बने कि चीन में रिफॉर्म हो, कैसे हम अपने आप को इस तरीके से मजबूत बनाएं कि सिर्फ टेलीविजन के डिबेट और डिस्कशन में नहीं, कैसे अपने इंस्टीट्यूशन को मजबूत बनाएं कि इस बातों को हम लड़ सकते हैं। नहीं तो कल वो मालदीव में आएंगे, परसों केरल में आएंगे, फिर बंगाल में आ चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ इसी तरीके से हम इसे टूरिज्म का मामला बना के कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है कि आपका चैनल भी, जो बहुत कम चैनल्स में से है जिसके पास मैं आता हूं और जो मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, आप इसके बड़े मुद्दे को देख नहीं पा रही हैं। आप टूरिज्म की बात कर रही हैं, बिल्कुल टूरिज्म के बहुत सारे स्पॉट है भारतवर्ष में, वो बढ़ने चाहिए, रूल ऑफ लॉ आना चाहिए, बहुत जबरदस्त पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, ये होना चाहिए था। लेकिन जो समस्या आपकी है, आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी कोई गलती नहीं है, ये परंपरा बहुत सालों से बनी आ रही है। और जो भी चाइनीज है, मैं कहता हूं कि वो मालदीव में नहीं है, वो भारत के सिस्टम में घुसे हुए हैं। लेकिन जितेंद्र जी, जिस प्रकार से टिप्पणी प्रधानमंत्री पे मालदीव्स की तरफ से की गई, मालदीव्स के 3 मंत्रियों ने किया, हालांकि वो तीनों सस्पेंड भी हो गए, लेकिन उसके बाद लक्षद्वीप को विकसित किया जा रहा है ना। नहीं, आप बात समझ सुनने की कोशिश कीजिए। उनके कलेजे में दहशत होनी चाहिए कि टिप्पणी के मैं कहाँ उस टिप्पणी को कह रहा हूँ, मैं तो उसी बात को कह रहा हूँ कि उनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने टिप्पणी की तो आपने इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि जाके उनका गर्दन ऐसे दबोचे कि उनके आने वाले 36 पुश्ते सुधर जाएं। उसकी बजाय आप जो है ब्रोकर और ट्रेडर की तरह करें, नहीं तुम चले गए, अब हम अपना इस पर डेवलप कर लेंगे, डेवलप नहीं करेंगे। मगर सर, जिस प्रकार से मालदीव का अर्थव्यवस्था अफेक्ट हो रहा है टूरिज्म को लेकर, ये भी तो प्रभावित कर रहा है ना। नहीं, आप एक प्रश्न, आप प्रीफिक्स क्वेश्चन आके आप सुन ही नहीं रही हैं। यही तो दिक्कत है हिंदुस्तानियों के साथ कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, दिमाग पे ताला बंद करके रखे हुए हैं, जो 90% हमारे पॉपुलेशन है, और उसको जेनेटिकली कंडीशन कर दिया गया है। सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ जी, बिल्कुल हर एक टूरिज्म स्पॉट को डेवलप किया जाना चाहिए, वो इंडिपेंडेंट है। अगर किसी पास पड़ोस के किसी छोटे देश में अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की, तो आपके पास होना चाहिए इतना ताकत कि उसको दुरुस्त करें। और साथ में जो हमारे डिप्लोमेटिक और जो एस्टेब्लिशमेंट है, हमारे छात्र ही रहे होंगे, बहुत सारे दूसरे लोग रहे होंगे, उनसे भी पूछना चाहिए कि ये जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट डेवलप हो रहा था, तो आप कहाँ हैं जी? आप देखिए कि चाइना के साथ आप कैसे डील कर रहे हैं। ये मामला टूरिज्म का बिल्कुल नहीं है। मैं आपके डिबेट से, डिस्कशन से निकलूंगा, क्योंकि ये किसी जरूरी काम में था, छोड़ के मैं आपके इस डिस्कशन में आया। नहीं जितेंद्र जी, देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप रुकिए और जिस मसले पे भी आप बात करना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप डिबेट को ले जाना चाह रहे हैं, उस तरीके से भी बात होगी। देखिए, टूरिज्म को उठाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि अगर मालदीव्स की तरफ से इस प्रकार की टिप्पणी की गई, क्योंकि भारत एक दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा मालदीव्स को सहयोग मिलता है हमारे पर्यटन के जाने से, तो ऐसे में अगर पर्यटन वहां नहीं जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी नुकसान हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना सर? सॉरी टू इंटरप्ट यू जी, आप जो है हमें इसमें बिल्कुल ज्ञान नहीं दीजिए, क्योंकि दुनिया भर के बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ और आपको पता नहीं कि मैं पूरे देश के नेशनल इंटेलिजेंस के लोगों को कभी ट्रेन किया करता था सारी जगह के, और जियो पॉलिटिक्स पढ़ाता हूँ। तो आप अगर हमारे जैसे एक्सपर्ट को बुलाती हैं, कुछ एक चैनल पे मैंने बंद कर दिया, एक चैनल के से एडिटर से जी, कि आप समझने की कोशिश कीजिए, किसी एक्सपर्ट को बुलाते हैं, हमारी ज्ञान बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप जो कह रही हैं, आप किताबों में पढ़ के कह रही हैं, मैं इसका हिस्सा रहा हूं कभी कि मालदीव को हमने कैसे मदद की है। अकेला भारत ऐसा देश है कि अपने आस-पास के छोटे छोटे सभ्यताओं को सम्मान किया है, उनके बॉर्डर तक। चलिए जितेंद्र जी, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे और इस नजरिए से भी बात करेंगे। बहरहाल हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष वर्मा जी भी बने हुए हैं। सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप रुकें। चलिए,
उनसे संपर्क टूट चुका है। हमारे साथ टूरिज्म एक्सपर्ट सुभाष वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुभाष वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर देखिए, सर तो नाराज हो गए, लेकिन मसला वही है कि जिस प्रकार से लक्षद्वीप पिछले कुछ दिनों में लक्षद्वीप और मालदीव का विवाद उभर कर आया, ऐसे में लक्षद्वीप को टूरिज्म प्लेस बनाने की बहुत ज्यादा कवायद सरकार की तरफ से की जा रही है, लेकिन बहुत सारी मुश्किलें भी वहां पर हैं जो खड़ी होती रहेंगी। परमिट का मामला है, फास्ट ट्रैक करने का मामला है, ऐसे में इन चीजों को किस प्रकार से आप देख रहे हैं? देखिए, अभी जितेंद्र जी की मैं बात सुन रहा था तो मैं उनसे काफी हद तक सहमत हूँ कि देखिए, ये मामला दो और एलिमेंट है इसमें, टूरिज्म और एक जियो पॉलिटिक्स और कंट्री का सवाल भी है जी। तो टूरिज्म हमारे लिए, भारत के लिए बहुत जरूरी चीज है, मैं मानता हूँ। बट इसमें दोनों जो मामला संगीन है इसलिए क्योंकि जो उनके मिनिस्टर्स ने, मालदीव के लोगों ने जो प्राइम मिनिस्टर केस ने जो भारत देश के केस कुछ बोला है वो इतना मतलब सहन योग्य नहीं है बिल्कुल। तो वो भी एक मुद्दा जो सामने पहले आता है, तो उसमें टूरिज्म थोड़ी सी टाइम के लिए एक बैक सीट लेना चाहता है जी। दूसरी बात यह है कि जब लक्षद्वीप है या और कोई है तो हमें यहाँ ऑनेस्टली टेलिंग कि हिंदुस्तान को पहले अपने डेवलप करने चाहिए। अगर हमने इतने सालों में लक्षद्वीप को डेवलप क्यों नहीं किया, तो आज उसमें अच्छा है कि हम अपने भारत के लक्षद्वीप को डेवलप करें, अंडमान निकोबार करें और आइलैंड लाएं, पर पहले वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स वगैरह काफी मालदीव के मुकाबले में बनाने पड़ेंगे हमें जी। एक ये भी मुद्दा है बात में। मैं इस बात को मानता हूं कि टूरिज्म जो है इस वक्त उनकी पॉलिटिकल पोजीशन नंबर 1 पर है और टूरिज्म जो है दूसरे स्थान पे आता है एज ए सब्जेक्ट देखा जाए तो। पर लक्षद्वीप को और अपने दूसरे भारत के वालों को डेवलप करना पड़ेगा और हम उनकी अहमियत जो है जियो पॉलिटिकल जो 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 बहुत जरूरी चीज है इंडिया के लिए इस वक्त, तो इट इज ए ग्लोबल लीडर गोइंग टू बी, उसको भी हमें दोनों को देखना पड़ेगा जी। सिर्फ टूरिज्म को लेके नहीं रह सकते हम। देखिए, जहां लक्षद्वीप को लगातार हॉट टूरिज्म बनाने की कोशिश में भारत सरकार जुटी हुई है, वहीं काफी सारी चुनौती का सामना भारत सरकार को करना पड़ेगा। बता दें कि समुद्री रास्ते लक्षद्वीप जाने के लिए सप्ताह में सिर्फ 6 जहाज हैं। ऐसे में शिप से यात्रा करने पर 14 से 18 घंटे का टाइम लगता है। आज इसी पर बात करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसके अलावा द्वीपों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने की भी जरूरत है। हालांकि हवाई अड्डे तो बन रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत सरकार को सुनिश्चित करनी होगी, जैसे कि साफ पानी, साथ ही वहां पे परमिट को लेकर भी फास्ट ट्रैक भारत सरकार को अपनाना पड़ेगा। आपको बता दें कि होटल, रिजॉर्ट आदि की भी व्यवस्थाएं करनी होंगी, साफ पानी की व्यवस्था करनी होगी, जनजाति के हित का भी वहां ख्याल रखना होगा, क्योंकि चाहे अंडमान निकोबार हो या फिर लक्षद्वीप हो, वहां जनजाति के लोग रहते हैं और उन लोगों का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि क्योंकि वहां पे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो प्रोटेक्टेड होते हैं। ऐसे में हम उन इलाकों में हस्तक्षेप ना करें, उन इलाकों की सुरक्षा में हस्तक्षेप ना करें। ये एक बेहद अहम मसला बन जाता है और इसी पर आज बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जनजाति की संस्कृति को हताहत नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी सरकार लगातार काम करती आई है और भी कई सारी चुनौतियां हैं जिस पर सरकार काम करेगी। लेकिन लक्षद्वीप में एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट बनकर उभरने की पूरी संभावना मौजूद है, तो वहीं लक्षद्वीप का सामरिक महत्व भी है। आज हम इन सारे मसलों पर चर्चा करेंगे और लगातार चर्चा करते आए हैं। आपको बताने कि टूरिज्म के इत्तेफाक से आखिर क्यों लक्षद्वीप बेहद अहम है। आपको बता दें कि मालदीव्स और लक्षद्वीप दोनों ही एक तरह दिखते हैं। साथ ही आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री लक्षद्वीप पहुंचे तो वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें खिंचवाकर अपने ट्विटर यानी कि एक्स पर डाली। उसके बाद से ही लक्षद्वीप काफी लाइमलाइट में आ गया है। लेकिन इसके बाद जब एक विवाद खड़ा हो गया, जहां मालदीव्स के 3 मिनिस्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन पोस्ट पर, उन फोटोज पर जमकर टिप्पणी की और विवादित टिप्पणियों के बाद मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच कहीं ना कहीं माहौल गरमाया हुआ नजर आया। भारत मालदीव से काफी नाराज नजर आया।
और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह, जो कि पूर्व राजनयिक भी हैं, जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। करोड़ी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से भारत केंद्र शासित प्रदेश में एक नया एयरपोर्ट तैयार करने का प्लान बना रहा है, ऐसे में मालदीव्स के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट की खासियत यह भी होगी कि न सिर्फ सिविलियंस बल्कि यहाँ पर मिलिट्री एयरपोर्ट भी अपडेट किए जाएंगे। देखिए नलिनी जी, हम अगर लक्षद्वीप को जी टूरिज्म के लिए और हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए डेवलप करते हैं तो ये बहुत अच्छा कदम है जी। लेकिन इसको हम मालदीव वर्सेज लक्षद्वीप करें, मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी कूटनीति नहीं होगी, क्योंकि मालदीव से हमारे रिश्ते तो अभी थोड़े बिगड़ रहे हैं। उसका कारण यह है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जब चुनाव होता है तो अलग अलग राजनीतिक दल हैं, अलग अलग नेता हैं, वो बहुत से वादे कर लेते हैं। और मालदीव का जिस तरह का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ चीन और भारत दोनों रुचि लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक राजनीतिक दल वहाँ का चीन के साथ जाने का प्रयास करता है, दूसरा भारत के साथ अच्छे रिश्ते की बात करता है। तो चीन और भारत वहाँ की आंतरिक प्रजातांत्रिक राजनीति है, उसमें मुद्दे बन जाते हैं। तो पिछला अक्टूबर में इलेक्शन हुआ तो मोदी पार्टी ने उन्होंने ये कहा कि भाई हम हिंदुस्तान के जो सैनिक हैं यहाँ से उनको भेज देंगे वापस, जबकि हिंदुस्तान के साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत का संधि भी है और वो लोग जो थे मिलिट्री वाले वो उसी के लिए वहाँ पे तैनात थे। लेकिन राजनीतिक मुद्दा होने की वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा कि भारत अपने सैनिकों को वापस ले ले, जिसको चीन ने भी अपने लिए एक फायदा समझा। अब मुइज़ू हैं वो चीन की यात्रा पे हैं, तो ऐसी स्थिति में भारत के अगेंस्ट में कुछ करना ये मालदीव के हित में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और इसके साथ साथ मालदीव का दूसरे राजनीतिक दल हैं वो भारत के समर्थक हैं और मालदीव का जन सामान्य है वो भी समझता है कि भारत से रिश्ते बिगाड़ के कोई अच्छा फायदा नहीं हो सकता। भारत मालदीव के विकास में सबसे बड़ा साझेदार है, चीन से भी बड़ा साझेदार है। तो ऐसी स्थिति में ये मालदीव के विकास के लिए अच्छा कदम नहीं है कि भारत से रिश्ते बिगाड़े। लेकिन अब जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में वहाँ के मंत्रियों ने जो ट्विटर पे जिस तरह की एक तरह का आंदोलन चलाया, उससे रिश्ते और ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। तो हमें ये नहीं करना है कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव करना है, तो इसका स्वाभाविक असर मालदीव पे पड़ेगा। जब लक्षद्वीप डेवलप होगा तो जो मालदीव में सुविधाएं मिलती हैं अगर टूरिस्ट को वो लक्षद्वीप में भारतीयों को मिलेगी। तो भारत का जो टूरिज्म है वो मालदीव जाएगा तो उससे एक तो फॉरेन करेंसी पीछे बचेगा भारत का, दूसरा है कि जो वो चाहते हैं वो सुविधाएं उनको लक्षद्वीप में मिल जाएंगी। तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हमें इसको एक बड़े राष्ट्र की वजह से ये मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप नहीं करना चाहिए। हमें अपना लक्षद्वीप डेवलप करना चाहिए, क्योंकि छोटा देश होता है वो बड़े देश से हमेशा आशंकित रहता है और वहाँ की आंतरिक राजनीति में बड़ा देश किसी न किसी रूप में मुद्दा होता है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो या और कोई देश हो। तो भारत मुद्दा तो रहता है आंतरिक राजनीति में, लेकिन भारत से रिश्ता भी नहीं बिगाड़ना चाहता है छोटा देश, क्योंकि मुइज़ू ने अधिक कहा कि मैं न तो प्रो चाइना हूँ न प्रो इंडिया हूँ, मैं तो प्रो मालदीव हूँ। तो वो चलिए, इसी बीच हमारे साथ अभिनेता सुरेंद्र पाल जी भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र पाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, जिस प्रकार से तमाम अभिनेताओं ने कुछ दिनों में लक्षद्वीप को काफी ज्यादा प्रमोट किया है, इस प्रमोशन को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी एक अभिनेता हैं? देखिए, मुझे राजनीति तो बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन मैं कलाकार के तौर पे इतना ही कहूंगा कि ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम अपने प्रदेश में, अपने देश में एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस जिसका कंपैरिजन मालदीव से किया जा रहा है, वो अगर हम अपने देश में बनाएंगे तो डेफिनेटली हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा और हमारा धन भी जो है अपने देश में ही रहेगा। और हमारे देश की एक बहुत ये मोदी जी का जो पॉजिटिव एक विचारधारा है, मैं कहूंगा कि ये विचारधारा इनकी, इस विचारधारा की हम पूरे देशवासी जो है सम्मान करते हैं उनकी विचारधारा की। जी सुरेंद्र पाल जी,
ये बहुत अच्छा कदम है। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए तो मैं ये कहूंगा ये बड़ा पॉजिटिव सी चीज है कि लक्षद्वीप को हम डेवलप करें, अपने उसको करें। और मैं तो यही कहूंगा, मैं तो भारतीय हूँ और हर भारतीय ये चाहेगा कि उसके देश में तरक्की हो। जी बिल्कुल सुरेंद्र पाल जी, जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मूवीज का हमारे समाज पे काफी असर पड़ता है, अभिनेताओं की बातों का, क्योंकि आप लोग इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में तमाम जो अभिनेता हैं, जब से प्रधानमंत्री लक्षद्वीप होकर आए हैं, लगातार कवायद कर रहे हैं, ट्विटर के जरिए, एक्स के जरिए लिख रहे हैं कि लक्षद्वीप जाएं और इंडिया को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है सोशल मीडिया साइट पर। तो ऐसे में आप लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, हम लोग तो इस चीज के लिए बहुत पॉजिटिव हैं कि हमारे देश को जो है प्रमोट किया जाए, हमारे देश की चीजों को प्रमोट किया जाए। और बल्कि हमारे देश में टूरिज्म तो बहुत ज्यादा है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी खूबसूरत चीजें बनती चली जा रही हैं डे बाई डे। अब देखिए 22 तारीख को हमारे यहाँ राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। मुझे लगता है कि वहां भी हजारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट आएगा, उसको भी देखने के लिए आएगा। वाराणसी इतना खूबसूरत शहर बन गया, मथुरा, काशी, ये सब सारी चीजें जो डेवलप हो रही हैं। और हमारा यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इतना ज्यादा खूबसूरत बनता चला जा रहा है। तो देश में बहुत सारी चीजें तरक्की की दिशा में बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो अगर इसमें हमारे यहाँ टूरिस्ट स्पॉट भी बढ़ेंगे तो ये तो हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है। और फिल्म लाइन वालों के लिए तो 100%, 200% आई कैन से ये बहुत पॉजिटिव दिशा में एक कदम है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी अहम जानकारी इस मुद्दे पर हमारे साथ साझा करने के लिए। बहरहाल हमारे साथ वापस से सुभाष जी जुड़ चुके हैं, जो कि टूरिज्म एक्सपर्ट हैं। सुभाष जी, मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहूंगी, जिस प्रकार से देखिए मालदीव्स को लेकर पूरी टिप्पणी और बयानबाजी हुई, उसके बाद से मालदीव्स की अर्थव्यवस्था पर काफी असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए ईज माई ट्रिप करके जो साइट है, उसने तमाम टिकट्स मालदीव की भारतीयों की तरफ से कैंसिल कर दी और अब लगातार मालदीव्स की तरफ से ये अपील की जा रही है कि हमारी इन टिप्पणियों के जरिए, ये सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणियां थी, ये मालदीव्स की तरफ की टिप्पणियां नहीं थी, और वापस से प्लीज आप बुकिंग करिए, इस तरीके की रिक्वेस्ट मालदीव्स कर रहा है। नहीं, देखिए मैडम, जैसे मैंने पहले कह रहा था, ये जो मालदीव्स और लक्षद्वीप का सब्जेक्ट है, ये दोनों हमारे लिए टूरिज्म भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सब कुछ है। मैं टूरिज्म इंडस्ट्री से हूँ 50 साल से, मैं मानता हूँ। पर ये मालदीव्स का जो है प्योरली टूरिज्म नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेटिक चीजें जो है वो हमें दोनों को बचाना, हमें टूरिज्म भी बचाना है अपना, और वहां से उनसे रिलेशनशिप भी खराब नहीं करने। तो हमें इसमें कंफ्यूजन नहीं करना। लक्षद्वीप को पहले हमने इतने सालों से लक्षद्वीप को क्यों नहीं डेवलप किया? चलो अच्छा है, अब इसी बहाने अब आया, वहां पे समय लगेगा, होटल्स आएंगे, इतनी नेचुरल ब्यूटी है, मैं मानता हूँ। पर वहाँ टूरिज्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, होटल चाहिए, फेरी चाहिए, बोट चाहिए। तो उसका अभी अच्छा हुआ मेरे को कि लक्षद्वीप का हमें सामने आ गया, तो डेवलप करेंगे, कुछ समय लगेगा। पर इस वक्त जो अपने इसको कंफ्यूजन में जो कैंसलेशन हुई है, वो ठीक है कि उनके मिनिस्टरों ने प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट और सब कुछ बोला, ये हमें सहन नहीं है, ये ठीक नहीं है। पर उनसे हमें रिश्ते भी बिगाड़ने नहीं है, हमें अपना टूरिज्म भी रखना है और मालदीव से रिलेशनशिप नहीं खराब करनी चाहिए। मेरा तो व्यू है कि दोनों को हमने समान लेके चलना है। जी सुभाष जी, माफी चाहूंगी, वक्त का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बहरहाल मुद्दा में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।